किडनैप होता है ये बच्चा, उसके सर पे बंदूक रखकर रात में राजकुमार को बंदूक की नोक पर उठाया जाता है। રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકામાં પરપ્રાંતીય યુવક રાજકુમાર જાટનો રહસ્યમય સંજોગોમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જે બાદ ભારે વિવાદ સર્જાયો છે। ગુજરાત બાદ હવે રાજસ્થાન અને રાજધાની દિલ્હી સુધી આ ઘટનાના પડઘા પડ્યા છે। ત્યારે હવે આ કેસમાં ગ્રાન્ડ માસ્ટર શિકુજી શૌર્ય ભારદ્વાજ મેદાને આવ્યા છે। તેમણે મૃતક રાજકુમાર જાટના પરિવારના સમર્થનમાં એક નિવેદન આપ્યું છે અને તેમણે પોતાની પ્રતિક્રિયામાં ગંભીર આક્ષેપો પણ કર્યા છે અને કહ્યું છે કે બંદૂકના જોરે રાજકુમાર જાટનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું। રાજકુમારને ઘરેથી ઉઠાવી ગયા અને ખૂબ જ ટોર્ચર કરવામાં આવ્યું હતું। તો રાજકુમારનું અકસ્માતે મોત થયું કે ષડયંત્ર રચાયું તે એક ગંભીર સવાલ છે। શિકોજીએ સવાલ કરતા કહ્યું કે રાજકુમાર જાટના મોત પર શું કામ ચર્ચા નથી થતી। પોલીસ કાર્યવાહી પર પણ તેમણે મોટા સવાલો ઉઠાવ્યા છે। તેમણે કહ્યું કે 4 માર્ચ મૃતદેહ મળ્યો અને પરિવારને 9 માર્ચે જાણ કરવામાં આવી હતી। આ સાથે જ પોલીસ સામે પુરાવાનો નાશ કર્યા હોવાનો પરિવારનો આરોપ છે તે અંગે પણ તેમણે જણાવ્યું હતું। તેમજ ગ્રાન્ડ માસ્ટર શિકુજી શૌર્ય ભારદ્વાજ જે ગોંડલના પૂર્વ એમએલએ જયરાજસિંહ જાડેજા સામે પણ આંગળી ચીંધી છે અને જયરાજસિંહના પુત્ર ગણેશ ગોંડલનું પણ નામ લીધું હતું। તેમજ તેમણે આગળ કહ્યું કે જયરાજસિંહ અને તેના પરિવારનું નામ કોઈ જ લેતું નથી। ગણેશ જાડેજા સામે અગાઉ પણ કેસ થઈ ચૂક્યા છે પણ તેની સામે કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી। તો ક્યાં સુધી આપણે બાહુબલી नेताओं जुलम सहन करीशु। वंदे मातरम। एक एक्टर को कुछ होता, क्रिकेटर को कुछ होता, एक सेलिब्रिटी को कुछ होता, एक इन्फ्लुएंसर को कुछ होता तो आपको अभी तक पता चल गया होता। एक राजकुमार जाट की संदिग्ध मौत होती है। माफिया उसके परिवार वाले इल्ज़ाम लगाते हैं भाजपा के कोई पूर्व विधायक जिसको भाजपा ने निकाल दिया ऐसा कुछ है उसको, और ये गुजरात में होता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या ये सड़क हादसा है या सोची समझी साजिश, कोई बात नहीं करता। कौन था राजकुमार, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्या, क्योंकि दुकान रेडी लगाने वाले का बेटा, रेडी लगाने उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके पिताजी एक पाव भाजी की अपना ठेला चलाते हैं, तो उनका बेटे की मौत हो गई। इस देश में कहाँ फर्क पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि मीडिया काहे को दिखाएगा। मीडिया को तो दूसरी चरस बोने से फर्क। कौन था वो पता है, राजकुमार जाट क्यों नहीं कोई मीडिया ने दिखाया। इस बच्चे के साथ जो हुआ वो खबर के बारे में क्यों नहीं किसी को पता है। कहीं किसी एक भी आदमी ने इस पे चर्चा की। आप खुद सोचिए, इतने बड़े बड़े डिबेट हो रहे हैं इस पे उस पे। अरे उस माँ के बच्चे के बारे में सोचो, उस गरीब आदमी जिसका इकलौता बच्चा चला गया। सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये समझना पड़ेगी हमको कि मजदूर की औलाद की कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति जिसका कोई स्टैंडिंग नहीं है समाज के अंदर, उसकी कोई कहीं से कोई वो नहीं है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, चाहता था कलेक्टर बनने का, कप्तान बनेगा, एक अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था ये बच्चा। रतनलाल जाट साहब का जो स्ट्रीट फूड वेंडर थे ना, उनका एक बच्चा पाव भाजी वाला जिसको बोलते हैं ना, एक लेबर क्लास का व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी से किसी के घर में चोरी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है। और इतना ब्रिलियंट बच्चा बचपन से था जो तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। 2 बहनों का इकलौता भाई, इन बहनों की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं ना किसी की। और जिसकी क्या बोलोगे, उनका तो चला गया। अब तुम क्या इंक्वायरी क्या है, लेकिन इसके बाद होता क्या है वो समझने वाली बात है। और बड़ी बात क्या है और बड़ा समस्या क्या है, बात से नहीं है। अगर आप एक आम इंसान हैं, आपकी जिंदगी की, आपके परिवार वालों की ये कीमत है। पढ़ाई में बहुत अच्छा बच्चा है, इसने क्या गलती की। हाँ, घटना का क्या, एक लाचार पिता, क्या है घटना। 2 मार्च 2025 को नई बाइक पर अपने पिता को लेकर गोंडल कल के गुजरात में से एक जगह है, वहां से एक बच्चा निकल रहा था। जडेजा परिवार है, जो उनके परिवार वालों ने बताया कि जडेजा परिवार के घर के पास से वहां पे उनके कुछ लोगों ने रोक लिया। राजकुमार से तीखी बात हुई और उसके बाद पिता का दावा यह है कि 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। उसी रात में किडनैप होता है ये बच्चा, उसके सर पे बंदूक रखकर रात में राजकुमार को बंदूक की नोक पर उठाया जाता है, उसको घर से ले जाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। उसको ये स्टेटमेंट दिया इनके पिताजी के स्टेटमेंट, वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद उसके बच्चे को निर्वस्त्र करके, नंगा करके, उसके कपड़े उतारकर हाईवे पे घुमाया जाता है। बाप को ये लगा कि चलो इतनी अपमानों की बेइज्जती हो गया, उनका गुस्सा शांत हो गया, पता नहीं किस बात के लिए। उसको कोई बात नहीं, कहानी खत्म। लेकिन साजिश क्या थी इसके आगे? 4 मार्च को डेड बॉडी मिलती है। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટેડ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો ત્રિશુલ ન્યૂઝ સાથે।